बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 सितंबर और दिन है पीर का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अडयाला जेल के कैदी पर कातलाना हमला हुआ है और इस कातलाना हमले में अडयाला जेल का कैदी ज़ख्मी हुआ है। कटर से ये हमला किया गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकायदा तौर पर असिस्टेंट जो सुप्रीडेंट है अडयाला जेल के, मुकदमा भी उन्होंने दर्ज किया है। बहरहाल इमरान खान साहब को एक वार्निंग दी गई है और पैगाम दिया गया है कि खान साहब आप हमें डील दे दें, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो सकता है। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब खौफनाक मंसूबे का कैसे हिस्सा हैं, बल्कि आप यूँ समझे कि इस खौफनाक मंसूबे की जो प्लानिंग है वो एक तरह से उसमें शामिल है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, राना सनाउल्लाह की जानिब से बिल आखिर जो अपना मुँह है वो खोल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो कश्ती है वो डूबने जा रही है। किसी न किसी के ऊपर मलबा डाला जाए, इमरान खान साहब से डील हासिल की जाए। वैसे ही इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए पेशकश की जा रही है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह मुतहरिक हैं, महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके ज़रिए पैगाम रसानी की जा रही है। बहरहाल जी, उन्होंने क्या मुँह खोला है, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से क्या इंकशाफ किया, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और आखिरी बड़ी खबर ये है कि ताकतवर हलकों की जानिब से चुनतखिब हुकूमत को, चुनतखिब शहबाज हुकूमत को एक मैसेज भेज दिया गया है कि आपके घर जाने का वक्त करीब आ चुका है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक है। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इसलिए वो आइनी तरमीम नहीं कर सकते और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अब कादी साहब ने कैसे ये जो सारा जुडिशल पैकेज और राना सनाउल्लाह ने जो इंकशाफात किए हैं इस मंसूबे का, बल्कि आप यूँ कहें कि खौफनाक मंसूबे का, क्योंकि ये जो जुडिशल पैकेज था ये अदलिया को कंट्रोल करने के लिए था। अगर ये जुडिशल पैकेज आ जाता तो हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अपने जो मनचाहे जजिस थे उनको आप किसी भी कोर्ट में लेकर आ सकते थे, यानी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का तबादला करके इधर अपनी मर्ज़ी के जज ले आ सकते थे। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती तो कादी साहब ने तो बज़ाहिर जो सूरतकारी की हुई है इस चुनतखिब हुकूमत के लिए, जिसमें जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है अभी तक वो लटका हुआ है और फिर ज़ामिन है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब इस हुकूमत के, तो उनको अगर एक्सटेंशन मिल जाती तो ये सिस्टम जो था वो इसी तरीके से चलता रहता और ये जो चुनतखिब हुकूमत थी इसी तरीके से सवार रहती। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने एक्सटेंशन का जब मामला रखा गया तो कादी साहब ने कहा कि अकेले अगर मुझे एक्सटेंशन देंगे तो मुझे ये एक्सटेंशन अकेले नहीं चाहिए। आप ऐसा करें कि आप तमाम जजिस को जो एक्सटेंशन है, उम्र की जो हद है वो बढ़ा दें, उसमें मेरी हद भी बढ़ जाएगी तो मुझे भी जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी। अभी कुछ रोज़ कबल मैंने आपसे एक न्यूज़ भी शेयर की थी कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पार्लियामेंट को या मौजूदा चुनतखिब हुकूमत को ये मैसेज पहुँचाया कि अगर आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो इस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू एक्सटेंशन दी जाए कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए कि मैं एक्सटेंशन ले रहा था, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पार्लियामेंट के थ्रू एक्सटेंशन हुई है, टर्म बढ़ाई गई है, उम्र की हद बढ़ाई गई है, तो मैं तो पाबंद हूँ आइन का, तो मुझे जो एक्सटेंशन है वो फिर लेनी ही लेनी है। यानी कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं एक किस्म का अपने जो उनके जजिस थे उनको भी बज़ाहिर लालच देने की उन्होंने कोशिश की कि चलें देखें आपकी भी उम्र बढ़ रही है, मेरी भी उम्र बढ़ रही है, आप भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद अरसा रह सकते हैं, मैं भी मज़ीद अरसा रहूँगा और चीफ जस्टिस जो है वो रहूँगा। तो ये गिव एंड टेक एक तरह से हो रहा था। तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो इस एक्सटेंशन के मंसूबे में, जुडिशल पैकेज में बज़ाहिर बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि अगर वो हुकूमत से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से करें, दीगर जजिस को भी दें फिर मुझे भी दें, ताकि कल को कोई बोल ना सके कि सिर्फ मुझे चीफ जस्टिस को आपने एक्सटेंशन दे दी है। देखें ना, किसी चीज़ का कोई जवाज़ होता है। कादी साहब को अगर खाली एक्सटेंशन दे दी जाती तो उसके ऊपर जवाज़ क्या पेश करते, लेकिन जब सारा, और फिर जाहिर सी बात है जो अदलिया के अंदर एक रिएक्शन था उस रिएक्शन को भी तो ख़त्म करना था। तो ये तरीका एक सोचा गया जी कि सबकी जो उम्र की हद है वो बढ़ा दी जाए तो मेरी भी बढ़ जाएगी और एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से अदलिया के अंदर से रेजिस्टेंस हुई, कादी साहब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मौजूदा चुनतखिब हुकूमत भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ये और कोई नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर जो तस्दीक है वो की है कि कादी साहब की जानिब से इस तरह से कहा गया। तो ये जो कादी साहब कह रहे हैं जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था,
या सहाफ़ियों से जो हमारी उनसे काजी साहब से मुलाकात होती रही, उसमें उन्होंने कहा जी कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं तो मैसेज भेज चुका हूँ, अगर एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो फिर ये क्या मामला था जी जो हुकूमत के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको एक्सटेंशन चाहिए थी, और ज़ाहिर सी बात है आप इस हुकूमत से अगर एक्सटेंशन ले रहे हैं तो फिर आप कैसे ऐसा कोई इक़दाम करेंगे जिससे इस हुकूमत को नुकसान हो, और कैसे आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको काम करने दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल अगर काम करेंगे तो ये हुकूमत तो घर जाएगी, हुकूमत घर जाएगी तो आपको एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? इसका मतलब ये है कि वो तमाम तर जो फ़ैसले थे वो बज़ाहिर सहूलतकारी थे, इस हुकूमत की ज़ामिन थे वो, कि आप ये जो हुकूमत है ये चलती रहे और ताकि मुझे भी जो एक्सटेंशन है वो मिले। लेकिन राना सनाउल्लाह ने और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने जब ये देखा कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो मामला भी खड्डे में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट भी डट चुकी है, अदलिया सारी डट चुकी है, किसी तरफ से कोई मदद नहीं आ रही, ताकतवर हल्के भी पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप क्या जो कारकर्दगी है वो दिखा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा दी जाए, उतरा जाए और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएं। और इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। इवन के ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ ने कई मरतबा इमरान खान साहब को मुज़ाकरात का पैगाम पहुँचाया, पेशकश की, उनसे कहा जी कि हमारे साथ आप मुज़ाकरात करें, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्दीक की है। तो इमरान खान साहब अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि इनके साथ तो बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकती, तो इमरान खान साहब ने वाकई आज इनको इनकी अपनी असल आप कहें कि औकात भी दिखाई है कि आप मैसेजेस भेज रहे हैं, तो मुझे इतना भी मैं आपको नहीं समझता कि आपके इन पेशकश का मैं कोई जवाब भी दूं। तो यहाँ तक इमरान खान साहब ने इनको रखा हुआ है, और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जो असल ताकतवर हैं उनके साथ ही जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे, लेकिन वो भी इस सूरत में होंगे कि पहले हमारी शराइत मांगनी जाएंगी, उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो होंगे, और डील किसी को भी नहीं मिलनी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो पोल हैं वो भी खुल रहे हैं, और ये आपस में लड़ना भी शुरू हो चुके हैं, और हैरान कुन तौर पर ये राना सनाउल्लाह की जानिब से बात कही गई है। दूसरी तरफ जी नजम सेठी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, ताकतवर हलकों के भी करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक बड़ी ख़बर दी है, और वो ख़बर उन्होंने ये दी है कि ताकतवर हलकों की जानिब से शहबाज हुकूमत को ये कहा गया है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। माशी फ्रंट के ऊपर आप नाकाम हो चुके हैं, अदलिया जो है उस फ्रंट पे आप नाकाम हो चुके हैं, हर जगह पर आप नाकाम हो रहे हैं, तो इस तरीके से जो मामलात हैं वो फिर नहीं चल सकते। और ये भी कहा गया है कि आपकी नाकामी का जो मलबा है वो सारा अब हम पर गिर रहा है, और हम ये मलबा नहीं उठाएंगे। ये मैसेज दे दिया गया है मौजूदा चुनतखब हुकूमत को, और मलबा ना उठाने का मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है अदलिया और जो माइशत है वो दुरुस्त, अगर आप जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो फिर मलबा सारा आपके ऊपर ही गिरेगा और आपको फिर घर जाना पड़ेगा। तो ये मैसेज दे दिया गया है। इसी वजह से जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है वो परेशान भी है और शदीद दबाव का शिकार है। इतनी दबाव का शिकार हो गई है कि नवाज़ शरीफ अब ख़ुद फ्रंट पर आकर मैसेजेस पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब को। पहले तो इनडायरेक्ट राना सनाउल्लाह दीगर के ज़रिए इवन के शहबाज शरीफ के हवाले से तस्दीक कर दी कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इमरान खान को मैसेजेस भेज रहे हैं। तो अब नवाज़ शरीफ जो हैं वो सामने आ गए हैं, वो इनडायरेक्ट इमरान खान साहब को मैसेज भेज रहे हैं कि मिल बैठते हैं और चीज़ों को हल करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। लेकिन असल में ये चीज़ों को सॉल्व नहीं करना चाहते, ये ख़ुद डील चाहते हैं। इनको ये डर है कि काजी साहब के जाने के बाद क्या होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल होंगे, इमरान खान अगर वापस आ गया तो फिर हम में से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए काजी साहब के जाते ही, बल्कि काजी साहब के रिटायर होने से पहले ही नवाज़ शरीफ ने मनसूबा बना लिया है कि मैं किसी तरीके से लंदन चला जाऊँ। सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में नवाज़ शरीफ ने प्लान किया हुआ जी कि वो लंदन जाएंगे, और रीज़न ये बताई जा रही है जी कि अपना तिब्बी मुआयने के लिए वो लंदन जाएंगे। लेकिन असल मसला ये है कि एक मरतबा फिर से इनकलाबी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए वो लंदन जाएंगे। यहाँ पर बैठकर तो उनसे मुकाबला नहीं होता। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान एक हफ़्ते के लिए जेल में नहीं रहेगा। साल से ऊपर हो गया इमरान खान साहब को कि वो जेल में बैठे हुए हैं, और इन सब को तिगनी का नाश नचा दिया इमरान खान साहब ने। तो नवाज़ शरीफ साहब को ये भी मैसेज पहुंचा दिया गया कि बाहर आप नहीं जा सकते। तो इस वजह से इनके तोते भी उड़े हुए हैं, और फैसला कुन मोड़ में इस वक्त जो चीज़ें हैं वो दाखिल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की भी जल्द रिहाई होने जा रही है। बहुत सारे नाज़रीन कमेंट में पूछते भी हैं कि आप जो है वो अपने थंबनेल के ज़रिए भी हमें ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है। आप मुसलसल ये बात करते हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही? देखें,
मैं आपके सामने जो चीज़ें, जो डिटेल्स रख रहा हूँ, जो एनालिसिस रख रहा होता हूँ, इमरान खान साहब के केसेस को देखते हुए रख रहा होता हूँ। इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तोशाखाना 2 का जो केस है उसमें गिरफ़्तार हैं और इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। नैब से 2 मरतबा जवाब मांगा जा चुका है और वैसे भी ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनता ही नहीं था ये, क्योंकि ऑलरेडी इस रेफरेंस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई, लेकिन फिर बाद में वो मुअत्तल भी हुई और एक केस में तो इमरान खान साहब बरी भी हुए, साइफर वाले केस में। तो इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर इसी हफ्ते में, यानी कि आज 2 तारीख है, तो 4 सितंबर को समाअत होनी है और नैब ने लाजमी जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देता, आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद इसमें भी इमरान खान साहब की ज़मानत होगी। फिर इमरान खान साहब पर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई हो, इमरान खान साहब की फिर रिहाई होनी ही होनी है। अब इस प्रोसेस को 1 हफ़्ता लग सकता है। 4 तारीख को अगर समाअत होती है, 5-6 तक फ़ैसला आ जाएगा तो इमरान खान साहब की रिहाई होनी है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को किसी ऐसे नए केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है जो कि अभी सामने नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब मज़ीद जेल में रहेंगे। लेकिन अभी जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, एक केस में खाली गिरफ़्तार है, उसमें भी ज़मानत होनी है इमरान खान साहब की। 4 तारीख 5 तारीख को इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी है। तो फिर उसके बाद कौन सा केस है इमरान खान साहब पे? अगर कोई हिडन केस में डाल दिया जाता तो फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब उसमें भी दोबारा ज़मानत दायर करेंगे, एक प्रोसीजर के थ्रू फिर अदालत जो है वो उनको ज़मानत दे सकती है। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब अब कन्विक्टेड भी इवन के नहीं रहे, यानी कि पहले इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई थी, वो सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं या इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। तो बहरहाल जी, ये दूसरे नंबर पर ये बड़ी खबर हो गई। फिर जी, अडयाला जेल में आज एक कैदी के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और कटर से उस कैदी को ज़ख्मी किया गया है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से डील दे दें, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक जितना दबाव डाला है, इमरान खान साहब नफसियाती तौर पर इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि इनके असाब जवाब दे गए हैं दबाव डालते डालते, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी किस्म के भी दबाव को कबूल नहीं किया। अब नाजरीन, ये जो एक अडयाला जेल के कैदी को ज़ख्मी किया गया और फिर उसके बाद इसकी ख़बर बाकायदा तौर पर लगाई गई। अब ये भी बज़ाहिर एक मैसेज है कि ऐसा ही कोई कैदी हो सकता है कि शायद इमरान खान के ऊपर भी हमला कर दे, क्योंकि अडयाला जेल का भी सारा जो अमला था वो तब्दील कर दिया गया। तो बज़ाहिर इससे ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि इमरान खान को इस तरह से डराया जाए कि फिर अगर आपको कुछ हो गया तो फिर सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर जाएंगी, तो आप हमें डील दे दें। तो ये ख़बर मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ जी कि क्या किया गया है जी। जेल हुकाम के मुताबिक लड़ाई का वाक़या 3 रोज़ कबल 29 अगस्त को चक्कर मस्जिद के करीब पेश आया। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट इमरान शहजाद की मुदीयत में कैदी आतिश हुसैन के खिलाफ मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी आतिश हुसैन ने कैदी अंजुम से लड़ाई झगड़ा किया। आतिश हुसैन ने खुद साख्ता कटर के वार से अंजुम के गर्दन, सर और कंधे को ज़ख्मी किया। ज़ख्मी कैदी का तिब्बी मुआयना भी करवा लिया गया। वाक़े के चीफ वार्ड नवाब खान और वार्ड रियाज इकबाल गवाह हैं। तो ये जी झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद अब देखें 29 तारीख को ये वाक़या हुआ और आज इसकी जो ख़बर है वो बाकायदा तौर पर लगाई जा रही है। तो ये भी एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो हैं वो होती हैं कि इस तरह की जब बाहर आवाम के अंदर भी ये मैसेज जाए, ये ख़बर जाए, एक जो है वो आवाम को भी थोड़ा सा जिस तरीके से इमरान खान की सपोर्ट है तो उनको में भी थोड़ी घबराहट लाई जाए कि नहीं इमरान खान को कहीं कुछ ना कह दें, ना कुछ कर दें। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हरबे हैं अपनाए जा रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को दबाव डालने के लिए अपनाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को भी ये सारी चीज़ें मालूम है, इसीलिए वो डट कर खड़े हुए हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब खड़े हुए हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी है। तो आपने घबराना नहीं है और कप्तान के साथ खड़े रहना है। आखिर में जी एक और ख़बर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मिशाल यूसुफज़ई जो हैं जो केपी हुकूमत में समाजी बहबूद की मुशीर थी, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफज़ई पर पार्टी के मरकज़ी मामलात में मुदाखलत का एतराफ़ है। पार्टी के सीनियर रहनुमा डी नोटिफाई मिशाल का मैसेज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भेजा था। ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है कि मिशाल यूसुफज़ई सूबे को छोड़कर मरकज़ में ज़्यादा रहती थी। वो हर जगह पर बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल कर रही थी। मिशाल यूसुफज़ई की बतौर मुशीर महकमा समाजी बहबूद कारकर्दगी भी गैर तसल्ली बख्श थी, इसलिए इन्हें अपने इस ओहदे से हटाया गया। अच्छा, मिशाल यूसुफज़ई के हवाले से जब इनको लगाया गया था तो तब भी इवन के मैं भी ये समझ रहा था कि इनको नहीं लगाया जाना चाहिए, इनकी अपनी क्या खिदमात है पार्टी के लिए, बस ये जी कि बुशरा बीबी की बहुत ज़्यादा करीब होगी और उनका नाम जो है वो यूज़ करती नहीं और अब इस हवाले से इतलात भी
सामने आ गई हैं कि ये उनका जो है वो किरदार था और एटलीस्ट उनको जो है वो अब हटा दिया गया है। और जब उनको लगाया भी गया था मुशीर, तो तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि इनको क्यों लगाया गया। तो बहरहाल ये एक अच्छा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उन्होंने लिया है। आज की व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।